नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस दौरा। मॉरिशस में बिहारी गीत के साथ हुआ स्वागत। राष्ट्रपति धर्म से की मुलाकात। कल राष्ट्रीय समारोह में होंगे चीफ गेस्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में हुआ हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर बवाल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की आपत्ति के बाद खड़गे ने जताया खेद। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन। सीएम सैनी ने सदन में दिया जवाब। पानीपत में चल रहे ईएसआई अस्पताल में बनाया जाएगा अतिरिक्त ब्लॉक। कल हरियाणा के नगर निकाय चुनाव की मतगणना। सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। कल तय होगा किसकी बनेगी छोटी सरकार। कुरुक्षेत्र में किसान एक दिन के लिए रोकेंगे NH 152 का काम। किसानों ने प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अगर फिर भी मुआवजा नहीं मिला तो लेंगे बड़ा निर्णय। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस और किसानों में झड़प। किसानों का आरोप एक्सप्रेसवे के नाम पर किया जा रहा जमीनों का अधिग्रहण। उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, न ही पहले नोटिस दिया। सुनंदा शर्मा मामले में पिंकी धालीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने धालीवाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध बताया। 2 दिन पहले ही हुई थी गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों में भिड़ंत। 5 से 7 छात्र घायल। यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी में तब्दील। अब खबरें विस्तार से। बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार दोपहर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोखलू से मुलाकात की। पीएम ने राष्ट्रपति धर्म और उनकी पत्नी को गिफ्ट भी दिए हैं। ये उनकी राजकीय यात्रा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी सुबह करीब 8 बजे पोर्ट लुई एयरपोर्ट पर उतरे थे। यहां मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर पीएम होटल पहुंचे। यहां भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया और तिरंगे लहराए। मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। पीएम मोदी कल मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार जताया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं, जो संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई है। बजट सत्र के दूसरे फेज के दूसरे दिन राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका। कहा, आप सुबह बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा, ये क्या डिक्टेटरशिप है। मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसलिए आप बैठ जाइए। ये कहा गया डिप्टी चेयरमैन की तरफ से। इसके बाद खड़गे ने कहा कि वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने उनके बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने बोला कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनकी इस बात पर सदन में आपत्ति जताई। जेपी नड्डा ने कहा कि नेता विपक्ष की ओर से आसन के लिए इस तरह की भाषा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने उपसभापति हरिवंश से मांग करते हुए कहा कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। ऐसी भाषा अति निंदनीय है और माफी के योग्य भी नहीं है। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में खड़े होकर कहा कि उन्होंने आसन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उपसभापति से कहा कि अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने ठोको शब्द का इस्तेमाल सरकार की नीतियों के लिए किया है और मैं सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात हरियाणा के बजट सत्र की करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा, जहां प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुआ। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में कहा कि पानीपत में चल रहे ईएसआई अस्पताल में एक अतिरिक्त ब्लॉक बनाकर श्रमिक वर्ग को सुविधा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पैनलिस्ट अस्पतालों को नागरिकों के इलाज की एवज में करीब 34 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। पानीपत में पैनलिस्ट अस्पतालों से जुड़े विषयों की जांच कराई जाएगी। सदन में गोहाना की जलेबी को लेकर भी हंगामा हो गया। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में गोहाना की जलेबी का जिक्र हुआ। इसके बाद जलेबी महाराष्ट्र और फिर दिल्ली गई।
इस पर सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि अब जलेबी शुद्ध नहीं रही, अब देसी घी में नहीं डालडा में बनाई जाती है। इस पर अरविंद शर्मा ने कहा कि ये पता नहीं किस किस दुकान पर चले जाते हैं, ये तो 10 किलो गोबर तक पी गए थे। इस पर कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने सभी को शांत कराते हुए कहा कि ये रिकॉर्ड नहीं होगा। वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि चुनाव से पहले लोगों के मन में डर बैठाया गया, खिलाफत करने पर नौकरी तक से निकालने की धमकियां दी गई। मुझे कुरुक्षेत्र के एक पूर्व विधायक ने कहा कि तुझे जेल में डाल देंगे। इस पर सत्ता पक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने सभी को शांत करवाया। इस पर अरोड़ा ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। वहीं जुलाना से कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट ने कहा कि उनके क्षेत्र में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा का बंदोबस्त नहीं है। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा 2 किलोमीटर दूर पर ही लड़कियों का कॉलेज है, वहां सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने कहा 1 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज है, वहां भी सीटें खाली पड़ी हैं। पहले इन्हें भरने में सभी सदस्य मदद करिए, उसके बाद जो भी जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा से जुड़ी हुई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनंदा शर्मा मामले में पिंकी धालीवाल को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने धालीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पिंकी धालीवाल को 2 दिन पहले मोहाली की मटौर पुलिस ने सुनंदा शर्मा मामले में गिरफ्तार किया था। संगीत निर्माता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था। इस पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने यह आदेश पिंकी धालीवाल के बेटे की ओर से दायर याचिका पर जारी किए हैं, जिसमें मोहाली पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। वहीं धालीवाल को राहत मिलना पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में कई पंजाबी कलाकार गायिका सुनंदा शर्मा के पक्ष में सामने आए हैं। इसके अलावा सुनंदा शर्मा ने इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुए अन्य कलाकारों से भी आगे आने को कहा था। सोनम बाजवा और बब्बू के अलावा कई अन्य कलाकार सुनंदा के समर्थन में सामने आए हैं। बहरहाल खबर दिन भर में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।